भाजपा के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस देश के कर मामलों में आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं जैसे दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, फुला हुआ चावल, दही को खुले में बेचे जाने पर और पहले से पैक या प्री लेवल नहीं होने पर जीएसटी से छूट दी है। उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो वही मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वह बुनियादी वस्तुओं पर कर नहीं लगाएंगे। तो वही निर्णय जीएसटी परिषद का है और कोई एक सदस्य नहीं है। तो वही उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा आदि जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाई गई। वहीं कांग्रेस से मेरा प्रश्न, क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? तो वहीं जीएसटी से पूर्व व्यवस्था में राज्य खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व एकत्रित कर रहे थे। अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खाद्यान्न पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। इसे ध्यान में रखते हुए जब जीएसटी लागू किया गया था तो ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5% की जीएसटी दर लागू की गई थी। बाद में इसमें केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाने के लिए संशोधन किया गया जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई थी, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागू करने योग्य अधिकार नहीं छोड़ा गया था। इसका उन आपूर्तिकर्ताओं और उद्योग संघों द्वारा विरोध किया गया जो ब्रांडेड सामानों पर कर का भुगतान कर रहे थे। उन्होंने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर समान रूप से जीएसटी लगाने के लिए सरकार को लिखा। कर में इस बड़े पैमाने पर चोरी को राज्य द्वारा भी देखा गया था। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जीएसटी और टैक्सेस के मामले में लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज भी इनके प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एक प्रेस वार्ता करी जिसके अंदर उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी किसी भी कमोडिटी पे नहीं लगाया है और जिस प्रकार से पहले कमोडिटीज चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में 47th जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसके अंदर ये सारे निर्णय लिए गए और बाकी प्रदेश भी इसके अंदर सदस्य थे। ये अकेला निर्णय नहीं था जिसमें हमने ये निर्णय लिया गया कि जितने भी प्री पैक्ड या ब्रांडेड पल्सेस, दालें या कुछ इस प्रकार के आइटम आते हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। पर अगर ये चीजें खुली बिकती है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने जीएसटी से पहले प्री जीएसटी टैक्स लगाया था और उसके अंदर जो है 2000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो करप्शन थी और इसके अंदर लीकेज ऑफ टैक्स मनी थी। इसको हमने सुदृढ़ किया है और जनता को राहत पहुंचाई है क्योंकि खुली चीज आप जहां से लेंगे उसके ऊपर मोदी सरकार का ऐलान है कि उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है।